नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तरुण जी के क्लास में। मैं हूं तरुण और मित्रों आज मैं लेके आया हूं आपको वर्ग 2 का चाइल्ड पैडागोगी का ओल्ड जो क्वेश्चंस पेपर हुआ था उसको हम डिस्कस करते हैं और ये देखते हैं कि क्वेश्चंस व्यापम ने बनाया कैसे था ग्रेड 2 का और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछा था। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रेड 3 में जो क्वेश्चंस आएंगे वो यहीं से कॉपी एंड पेस्ट आएंगे। सिर्फ थोड़ा सा उनमें डिफरेंस कर दिया जाता है, नाम चेंज कर दिए जाते हैं, पर क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, क्योंकि माता रानी की कृपा आती है। तो चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं हमारे इस वीडियो को, आज के सेशन को, कि इसमें है क्या। पहली बात तो ये जो पेपर हुआ था वो मिडिल स्कूल टीचर का हुआ था, जो 9 मार्च 2019 को, जो मॉर्निंग की शिफ्ट की फर्स्ट उसका पेपर था। देखते हैं कितना ईजी था कि टफ था। क्वेश्चन पेपर को पूरा लगाइएगा, मात्र 30 क्वेश्चन होते हैं। 30 क्वेश्चन ज़्यादा देर नहीं, 20-30 मिनट्स में ही डिस्कस हो जाते हैं। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा मित्रों बोलता क्या है, ध्यान से, साथ ही साथ आप टेस्ट भी लगाते चलिएगा। क्वेश्चन है कि जॉन डीवी के अनुसार बच्चों को बेहतर नागरिक बनाने के लिए विद्यालय में खालिस्तान का अनुभव कराया जाना चाहिए। जॉन डीवी बोल रहे हैं कि बच्चों को हम बेहतर नागरिक कैसे बनाएंगे। नियम का पालन कराकर, अनुशासन से, प्रायोगिक जागरूकता, या फिर डेमोक्रेसी या लोकतंत्र के द्वारा बेहतर नागरिक बनाएंगे। देखो, वैसे भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, मैं बता दूं, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत ही है। तो जो बेहतर नागरिक बनाना है तो बच्चों को हम क्या करना पड़ेगा, लोकतांत्रिक का अनुभव कराया जाना। लोकतांत्रिक मतलब कि जहाँ पर हर लोगों का, जैसे हम अपना जो पॉलिटिशियन चुनते हैं या अपना विधायक चुनते हैं या फिर जो भी, वो हम खुद चुनते हैं। लोकतंत्र देश की एक खास बात होती है। तो सेम टू सेम लोकतंत्र मतलब हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, पूर्ण है, वो अपनी बातें रख सकता है, तभी बेहतर नागरिक बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विकास की अवस्थाओं का सही क्रम बताइए। ऑप्शन ए है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ता। ऑप्शन बी है प्रौढ़ता, किशोर अवस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था। ऑप्शन सी है शैशवावस्था, किशोर अवस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ता। या ऑप्शन डी है बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, शैशवावस्था या प्रौढ़ता। तो देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। वैसे आप सभी को पता है कि इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए ही है। ऑप्शन नंबर ए इसलिए है क्योंकि आपको पता है पहले शैशवावस्था आती है, फिर बाल्यावस्था, बाल्यावस्था में पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोर अवस्था में उत्तर किशोर, सॉरी, पूर्व किशोर अवस्था, उत्तर किशोर अवस्था, फिर 60 के बाद प्रौढ़ता आ जाती है। ठीक है, ऑप्शन इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, गरीब बच्चे के विकास के लिए खालिस्तान प्रमुख वातावरणीय जोखिम कारक है। और यहाँ हम गरीब बच्चे की बात कर रहे हैं। डायरिया, HIV, चेचक या मधुमेह। एक गरीब किस्म का बच्चा है, इसका भी राइट आंसर है, क्योंकि आपको पता है उसके लिए प्रॉब्लम क्या है, HIV। क्यों है? क्योंकि आपने देखा होगा कि जो HIV का वायरस होता है वो आपको पता है कि या तो फिर जो आपको एक तरीके से गलत तरीके से ब्लड चढ़ गया हो, या कुछ असुरक्षित कारकों की वजह से होता है। तो जो गरीब किस्म के जो परिवार होते हैं उनमें इनका अभाव होता है, क्योंकि वो उनमें जो एक तरीका एजुकेशन उसका अभाव होता है, जिस कारण वो समझ नहीं पाते। तो इस क्वेश्चन का आंसर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये HIV है ना। HIV एक वायरस होता है और इसके टेस्ट के लिए किया जाता है अलीसा टेस्ट। कौन सा टेस्ट? ALIS, अलीसा टेस्ट, याद रखिएगा। इसके लिए हम करते हैं अलीसा टेस्ट, ठीक है। इससे होता है हमको AIDS, एड्स मतलब एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और जो हम एड्स डे बनाते हैं, मतलब एड्स डे बनाते हैं, वो बनाते हैं 1 दिसंबर को, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किशोर अपराधी के उपचारात्मक उपाय खालिस्तान है। जो एक किशोर अपराधी है ना, उसके उपचारात्मक उपाय क्या होंगे? ऑप्शन ए कठोर अनुशासन, ऑप्शन बी है पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम, ऑप्शन सी है पृथक उपचार, और ऑप्शन डी है कठोर दंड। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। साथ ही साथ आप भी राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिए मित्रों, जिससे आप ही को प्रॉफिट होगा और आप एक तरीके से रिवाइज कर पाएंगे। क्योंकि आप गलती करेंगे तो उस गलती को सुधारेंगे, और एक बार गलती करने के बाद चीज़ें कहीं ना कहीं दिमाग में बैठ जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हम क्या करेंगे, उसको पुनर्वास और सुधारीकरण। आपने यदि किशोरबंदी संस्थाएं देखी होंगी जिनमें लगभग 16 या
से कम एज के बच्चे रखे जाते हैं, और उधर भी एक तरीके से क्या होता है, उनके साथ एक पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत जब उनको जो उम्र पूरी हो जाती है तो छोड़ दिया जाता है, सरकार उनकी व्यवस्था करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा कि कौन सा सिद्धांत निजी भाषण और आत्म नियम को प्रोत्साहित करता है। यहाँ हम निजी भाषण और आत्म नियम को प्रोत्साहित करने की बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए है जेरोम ब्यूरन, ऑप्शन बी है जीन पियाजे, ऑप्शन सी है हैटी और ऑप्शन डी है लेव वाइगोट्स्की। यहाँ हम निजी भाषण और आत्म नियम को प्रोत्साहित करता है की बात कर रहे हैं, और इसका जो राइट आंसर होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। 5 सेकंड का टाइम मिलता है हमको बस, क्योंकि पेपर में भी हमको इतने ही सेकंड्स मिलते हैं, 4 या 5 सेकंड्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो लेव वाइगोट्स्की। वाइगोट्स्की थे कहाँ के, रूस के थे। वाइगोट्स्की रूस के थे, और उन्होंने जेडपी जोन प्रॉक्सिमल डेसिमल, जिसको हम समीपस्थ विकास का क्षेत्र बोलते हैं, का सिद्धांत दिया था किसने, लेव वाइगोट्स्की ने, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या है, लेव वाइगोट्स्की। तो निजी सिद्धांत, निजी भाषण और आत्म नियम को प्रोत्साहित करते हैं, लेव वाइगोट्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, निम्नलिखित में से कौन भावात्मक बुद्धिमत्ता का एक पहलू नहीं है। ये हम भावात्मक बुद्धिमत्ता की बात कर रहे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। ऑप्शन है एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति, ऑप्शन बी असेसमेंट, मूल्यांकन, ऑप्शन सी है चेंज, परिवर्तन, ऑप्शन डी है रेगुलेशन, विनियम। विनियमन क्या होता है, अब बताइए इसमें से राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्त है वो है हमारा परिवर्तन, चेंज नहीं होता। अभिव्यक्ति में कहीं ना कहीं भावात्मक पहलू होता है, जब हम मूल्यांकन करते हैं तब भी भावात्मक पहलू का उपयोग करते हैं, मतलब बुद्धिमत्ता की बात कर रहे हैं, और विनियमन करते हैं तब भी, लेकिन परिवर्तन करते हैं तब ये नहीं आता। इन शब्दों को याद कर लीजिए कि परिवर्तन में कहीं ना कहीं भावात्मक बुद्धिमत्ता का कोई भी काम नहीं होता, लेकिन अभिव्यक्ति, मूल्यांकन और विनियमन में होता है। चाहे तो आप नोट्स बना के इनको लिख सकते हैं कहीं पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन में तो हमारा वह क्रम जिसमें भाषा अर्जित की जाती है, और ये क्वेश्चन हमेशा आता है, ये हिंदी पेडागोगी का क्वेश्चन है। कथन, श्रवण, पठन, लेखन। ऑप्शन बी है श्रवण, कथन, लेखन, पठन। ऑप्शन सी है लेखन, पठन, श्रवण, कथन, और ऑप्शन डी है श्रवण, कथन, पठन, लेखन। तो एक क्रम बताना है कि आपने भाषा अर्जित कैसे करी है। तो इसका जो राइट आंसर मित्रों वो है हमारा श्रवण, कथन, पठन, लेखन। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पहले सुना कोई भी कथन को, ठीक है, फिर उसको पढ़ा और फिर लिख दिया। लिखते बाद में है, पहले भाषा सीखते हो देन उसके बाद लिखते हो। तुम बच्चे को देखना, पहले वो सुनता है कथनों को, फिर धीरे धीरे पढ़ना सीखता है, देन लिखना सीखता है। तो ये क्रम याद कर लो, आपको ये क्रम याद करना है। श्रवण, कथन, पठन, लेखन। श्रवण, सुनना सबसे पहले है और लेखन सबसे बाद है। सुनना सबसे पहले है और लेखन सबसे बाद है, बीच में कथन और पठन आ जाएगा। तो हो गया हमारा श्रवण, कथन, पठन और लेखन इज अ राइट आंसर। ये हिंदी पेडागोगी में आता है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, सामान्य छात्रों के साथ साथ वंचित समूह के छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा का प्रकार निम्न कहलाता है। ऑप्शन ए समावेशी, ऑप्शन बी अनन्य शिक्षा, ऑप्शन सी विशेष शिक्षा, और ऑप्शन डी एकीकृत शिक्षा। राइट आंसर मित्रों क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा समावेशी शिक्षा। क्योंकि हमने समावेशी शिक्षा में पढ़ा ही है कि उसमें क्या करते हैं, हम एक साथ सभी प्रकार के बच्चों को बिठा के एक साथ ही पढ़ाते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में, जिससे उनका विकास साथ साथ हो सके। यही समावेशी शिक्षा कहलाती है, और ये टॉपिक ही समावेशी शिक्षा है पूरा का पूरा एक। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेवाओं की मुख्य प्रणाली से बाहर रहने की अवस्था को खालिस्तान कहते हैं। सेवाओं से मुख्य प्रणाली से बाहर, अंतर्वेशन, सार्वभौमिकरण, अस्तित्ववाद और पार्श्वीकरण। क्या होगा मतलब इसका राइट आंसर, जल्दी से बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो है पार्श्वीकरण। ठीक है, क्या है
पाशवीकरण। तो सेवाओं की मुख्य प्रणाली से बाहर रहने वाली अवस्था को हम कहते हैं पाशवीकरण। पेपर थोड़ा सा टिपिकल तो है ये ग्रेड 2 का, बाकी ग्रेड 3 में थोड़े से लेवल इजी आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा कि एक मूर्तिकार को सफल होने के लिए खालिस्तान प्रकार की बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन ए है संगीत, ऑप्शन बी है स्थानिक, ऑप्शन सी है पारस्परिक और ऑप्शन डी है भाषा संबंधी। यह हम एक मूर्तिकार की बात कर रहे हैं, तो मूर्तिकार के अंदर कौन सी बुद्धि होना चाहिए? तो याद रखना स्थानिक बुद्धि होना चाहिए, सेप्टियल बुद्धि होना चाहिए, याद रखिएगा ना। कौन सी बुद्धि होना चाहिए उसके लिए? स्थानिक सेप्टियल, तभी वो एक मूर्ति की रचना कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा कि कौन से कौशल में शरीर और हाथ आंख समन्वय की छोटी मांसपेशियां सम्मिलित होती? कौन से कौशल की बात बता रहे? ये देखो पेपर कितना टिपिकल है। उत्कृष्ट मोटर कौशल, उत्कृष्ट गति कौशल, सकल मोटर कौशल और शारीरिक गति संवेदी बुद्धि। बताना है कौन से कौशल की आवश्यकता पड़ती है। जल्दी से आंसर कमेंट में जरूर करिएगा। तो उनके लिए जो कौशल की बात पड़ती है वो थी उत्कृष्ट मोटर कौशल। यहाँ मोटर से कोई मशीन की बात नहीं कर रहे, जो अपने हम हाथ पैर को समन्वित करते हैं एक साथ किसी काम के लिए, उसकी बात कर रहे हैं। तो आप उसमें क्या होना चाहिए? उत्कृष्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस अर्थहीन भाषण की पहली ध्वनि को क्या कहते हैं? जिसे बच्चा करता है, बड़बड़ाहट, टेलीग्राफिक, रोना या वाक्य विन्यास। तो सभी को पता है बच्चा छोटे में सबसे पहले क्या करता है? वो करता है बड़बड़ाहट, मतलब बबलिंग। आप उसको देखेंगे वो धीरे धीरे बड़बलिंग करता, बड़बड़ाता रहता, फिर बोलना सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा कि किस सिद्धांत का उपयोग किया जा रहा है, किस सिद्धांत का उपयोग किया जा रहा होता है जब पर्यावरण से किसी नकारात्मक उद्दीपन को हटाया जाता है या सुनिश्चित करने के लिए कि कोई व्यवहार बना रहे? सकारात्मक दंड, सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक दंड या नकारात्मक पुनर्बलन। आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा इसका। जो FB पर हमारी लाइव क्लास 2 से 3 देखता है आफ्टरनून वाली, उसमें ये क्वेश्चंस मैंने पूरे कवर करवाए थे। इसका जो राइट आंसर है नकारात्मक पुनर्बलन। तो हम क्या करते हैं जब सीखते हैं ना, तो नकारात्मक पुनर्बलन को हम हटा देते हैं, उस उद्दीपन को क्या करते हैं? हम हटाना चाहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है शास्त्रीय अनुबंधन, जिसको हम क्लासिकल कंडीशनिंग पर इवान पावलोव के प्रसिद्ध प्रयोग में तटस्थ प्रेरणा न्यूट्रल स्टिमुलस क्या थी? लार श्रावण, सेलिब्रेशन बोलते इसको, फूड या भोजन, बैल या कुत्ता। ध्यान से सोचो, तटस्थ प्रेरणा क्या थी उसके लिए? जल्दी से आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है घंटी। आपने देखा था वो घंटी बैल को बजाता था, जैसे ही बजाता था उसकी लार क्या होने लगती थी? श्रावण होने लगती थी। मतलब उसको ये पता चल जाता कि मुझे अब क्या लग रही है? भूख लग रही है। ये था उसके लिए घंटी। तो याद कर लो, न्यूट्रल स्टिमुलस या तटस्थ प्रेरणा क्या थी? घंटी थी। चीज़ें तो कुछ याद ही करना पड़ेंगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तर्क में एसोसिएशन एक समस्या से शुरू होता है और एक खाली स्थान के साथ समाप्त होता है। जब तर्क में होते हैं स्वप्न, समस्या, समाधान या फिर छवि। बताइए राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है समाधान। आपने सुना होगा समाधान से ही समस्या क्या होती है? समाप्त होती है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बुद्धि के विकास के संबंध में जुड़वा अध्ययनों के परिणाम इंगित करते हैं कि? ऑप्शन ए आनुवांशिक और वातावरणीय दोनों कारक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी ना तो आनुवांशिक ना ही वातावरणीय कारक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी आनुवांशिक कारक की तुलना में वातावरणीय कारक अधिक महत्वपूर्ण है और वातावरणीय कारक की तुलना में आनुवांशिक कारक अधिक महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन था बुद्धि के विकास के संबंध में।
तो हमारा इसका राइट आंसर है अनुवांशिक और वातावरणीय दोनों कारक महत्वपूर्ण। आपने पता था विकास में हमेशा आपका अनुवांशिक और वातावरणीय दोनों कारक, लेकिन अनुवांशिक तो एक नाम मात्र की भूमिका होती है, मेन कारक वातावरण होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, शास्त्रीय अनुकूलन क्लासिकल कंडीशनिंग पर पावलाव के सिद्धांत ने वर्तमान में विद्यालयों में व्यवहार प्रबंधन पर अनुसंधान को किस प्रकार प्रभावित किया? ऑप्शन ए, शिक्षक रचना करते हैं, चीज़ों को संबंधित परिक्षेप में रखते हैं और शिक्षण के मुख्य कार्य पर वापस आते हैं। ऑप्शन बी है, शिक्षक को कक्षा में हो रही हर छोटी बड़ी बातों पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन सी है, शिक्षकों के पास स्पष्ट पाठ लक्ष्य होता है और समूह कार्य का उचित उपयोग करते हैं। और ऑप्शन डी है हमारा, शिक्षक द्वारा बच्चों को जागरूक करना चाहिए कि अच्छा व्यवहार करें और इसके लिए प्रोत्साहन देना चाहिए और शिक्षक द्वारा नकारात्मक व्यवहार को हतोत्साहित करने के लिए दंड भी देना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी ही है, क्योंकि आपको टीचर के रूप में ऐसा ही करना चाहिए, उनको जागरूक करोगे कि अच्छा व्यवहार क्या है, प्रोत्साहन दोगे, अच्छा व्यवहार करेंगे तो उनको पुरस्कार भी दो, नकारात्मक व्यवहार के लिए उनको दंड भी देना चाहिए, है ना। जितना हो सके यदि नकारात्मक कुछ गलत बोले क्लास में तो उसको आपको थोड़ा सा दंड दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा कि बच्चे आमतौर पर डर से संबंधित भावनाओं को महसूस करते हैं जब उनमें निम्न होता है: बाइपोलर डिसऑर्डर, ADHD, ऑटिज्म या फिर चिंता, एंजाइटी। एंजाइटी चिंता ही को बोलते एक तरीके से, जब आप ज़्यादा चिंतित होते तो आपको एंजाइटी होती है, डिसऑर्डर। तो इसका जो राइट आंसर है वो चिंता, एंजाइटी ही है, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा किसी के लिए डर महसूस करते हो, किसी चीज़ को खोने के लिए, तो आपके अंदर एक क्या एंजाइटी बन जाती है, एक तरीके से आप चिंतित हो जाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिकोण के अनुसार वयस्कों के रूप में व्यवहार के लिए बचपन एक केंद्रीय कारक बन जाता है: समाज, संस्कृति, मानवतावादी, मनोविश्लेषण और व्यावहारिक। बताओ। इसका राइट आंसर है वो है मनोविश्लेषण। तो मनोविश्लेषण दृष्टिकोण के अनुसार वयस्कों के रूप में व्यवहार के लिए बचपन एक केंद्रीय कारक बन जाता है। और आपको पता मनोविश्लेषण का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, कुछ बच्चे अधिक प्राक प्रक्रिया करने में सक्षम होते हैं जब जानकारी दृष्टिगत रूप से प्रस्तुत की जाती है, यह उनके खालिस्तान को संदर्भित करता है। ऑप्शन है प्राथमिकता, ऑप्शन बी विचार, ऑप्शन सी रुचियाँ और ऑप्शन डी अधिगम शैलियाँ। जल्दी से आंसर करिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर अधिगम शैलियों। कुछ बच्चे अधिक प्रक्रिया करने में सक्षम होते हैं जब जानकारी दृष्टिगत रूप से प्रस्तुत की जाती है, या उनकी अधिगम शैलियाँ लर्निंग जो स्टाइल्स होती है उनको संदर्भित करता है। कुछ बच्चे जल्दी एक्टिव हो जाते हैं कंपेयर टू कुछ अदर जो चिल्ड्रन होते हैं उनकी, तो वो अधिगम शैलियाँ ज़्यादा कर रहे होते हैं। और मैंने देखा है अक्सर कि एक जो गरीब फैमिली है जहाँ पर सुविधाओं की कमी है, वहाँ के बच्चे जल्दी करना सीखते हैं कंपेयर टू जो एक रिच फैमिली है, वो चलना सीख जाते हैं जल्दी, वो बोलना सीख जाते हैं, वो खाना खाना जल्दी सीख जाते हैं। पर एक जो रिच फैमिली का बच्चा होता है उसको ये चीज़ें सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय में मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति का मुख्य ध्यान मतलब सेंट्रल फोकस किस पर होना चाहिए? ऑप्शन है फ्रेंड्स मतलब दोस्त, माता पिता, पड़ोसी या स्वयं। उसका राइट आंसर है स्वयं, ऑन सेल्फ। याद रखिएगा, उसका खुद पे ध्यान होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोबो गुड़िया। ये क्वेश्चन बहुत आता है। बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन ए बंडूरा, ऑप्शन बी एरिक्सन, ऑप्शन सी पावला, ऑप्शन डी वाइगोसी। कभी कभी ऐसा रहता है कि जो हम चीज़ें नहीं पढ़ के जाते, लेकिन उनमें से तीन आंसर को हम एलिमिनेट कर दे तो चौथा हमको राइट मिल जाता है। जो इसका राइट आंसर है अल्बर्ट बंडूरा ने जिसने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। ये याद रखना, बोबो गुड़िया बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट किया था। इसमें कमरे के अंदर डॉल रख दी जाती है और लोग विभिन्न तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं, अपनी गुस्सा कैसे निकालते हैं। ये एक्सपेरिमेंट किया था। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं कहीं पर बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट है क्या।
नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, कौन मानता था कि शिक्षकों द्वारा छात्रों को शोध और रचना में प्रवीण करने के लिए उनकी प्राकृतिक प्रवृत्ति उभारना चाहिए? जीन पियाजे, जीन लावे, जॉन फेरल या फिर जॉन ड्यूवी? जल्दी से आंसर करिएगा। इसका जो राइट आंसर वो जॉन डुई है। क्या है? जॉन डुई। तो जॉन डुई मानते थे कि शिक्षकों द्वारा छात्रों को शोध और रचना में प्रवीण करने के लिए उनकी प्राकृतिक प्रवृत्ति उभारना चाहिए। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम में शीर्ष अवस्था की आवश्यकता को निम्न रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है दक्षता आवश्यकता, ऑप्शन बी है विकास आवश्यकता, ऑप्शन सी है महत्वपूर्ण आवश्यकता और ऑप्शन डी है न्यून आवश्यकता। तो इसका राइट आंसर है विकास आवश्यकता, ग्रोथ नीड मानी जाती है शीर्ष अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा कि माता पिता लिंग स्टीरियोटाइपिंग में कैसे सहायता करते हैं? बचपन के साथी समूहों को लिंग लाइंस के हिसाब से अलग किया जाता है। ऑप्शन बी, स्कूल पुरुष और महिला छात्रों के लिए विभिन्न शैक्षणिक विषयों पर जोर देते हैं। ऑप्शन सी, माता पिता अपने बच्चों को लिंग विशिष्ट स्कूल में रखते हैं। और ऑप्शन डी, माता पिता बच्चों को पारंपरिक लिंग भूमिकाओं के अनुसरण करने के लिए बाध्य करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा माता पिता बच्चों को पारंपरिक भूमिकाओं का अनुसरण करने के लिए बाध्य करते हैं। ये कहलाता है हमारा, याद रखिएगा, लिंग स्टीरियोटाइपिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी बच्चों में सार्वभौमिक रूप से होने वाली भाषा अर्जन प्रविधि लैंग्वेज एक्सिएशन डिवाइस की अवधारणा किसने दी थी? जीन पियाजे, वी.एफ. स्किनर, थॉर्नडाइक या फिर नॉम चॉम्स्की? और कल ही मैंने बताया था भाषा विकास ही का सिद्धांत दिया था नॉम चॉम्स्की ने। तो इसका राइट ही आंसर होगा नॉम चॉम्स्की। आपको भाषा विकास का सिद्धांत ही नॉम चॉम्स्की का याद करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, अनुबंधित उद्दीपक और अनुबंधित अनुक्रिया के बीच संबंध की क्रमिक ठहराव का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? पुनर्बलन, दंड, निरूपण, विलोप। और इसका राइट आंसर है हमारा विलोप। क्या है? विलोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा कि एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग करने वाली सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है जिसे अपना गृह कार्य होमवर्क पूरा करने में समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसकी क्षमता औसत बच्चों से भिन्न होती है, जिसके साथियों के साथ खराब संबंध है, एकेडमी में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता। तो इसका जो राइट आंसर है जिसकी क्षमता औसत बच्चों से भिन्न है, उनके लिए हम एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग करने वाली महत्वपूर्ण विशेषता में रखते हैं। चलते हैं 29 क्वेश्चन पे और 29 क्वेश्चन है, सामग्री के आसान बनाने के लिए प्रयुक्त करने के नियमों को हम क्या कहते हैं? शिक्षण विधि, शिक्षण नीति, शिक्षण के सूत्र या शिक्षण तकनीक? यहाँ हम बात कर रहे हैं सामग्री को आसान बनाने की। तो याद रखिएगा ये होते हैं शिक्षण के सूत्र होते हैं, ये पढ़ के जाइएगा, ये पेपर में बहुत आते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, शब्द प्रमस्तिक अंगघात मतलब सेरिब्रल पॉल्सी को खालिस्तान द्वारा प्रस्तावित और लोकप्रिय बनाया गया? गार्डनर, पियाजे, जॉन लिटिल या फिर सर विलियम ओसलर? इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था और इसका आंसर है सर विलियम ओसलर। आज से पहले आपने इनका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन आप याद कर लो, शब्द प्रामस्तिक अंगघात मतलब सेरिब्रल पॉल्सी को प्रस्तावित किया था ओसलर ने। किसने? ओसलर ने, विलियम ओसलर ने। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए क्लास कैसे लगी। इस वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। रोज़ 11 बजे आपको हमारी लाइव क्लास हमारे यूट्यूब चैनल, ये लिखा हुआ है तरुण जी के क्लास पर मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, डेली 11 बजे आइएगा, आपको हमारी ओल्ड विकास जो बाल विकास के पेपर है वो आपको मिल जाएंगे। ऐसे हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।